हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आप अगर इन्हें पढ़ के जाते हैं तो 70 में 70 का पेपर आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोसों में अंतराण्विक बलों के आधार पर वर्गीकरण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कम से कम 6 से 7 बार आया हुआ है। और शॉटकी और फ्रंकल दोष ये भी 6 से 7 बार आए हुए हैं। और इसमें परासरण और विसरण में अंतर ये पिछले साल भी आया था। मोललता और मोलरता, मोल अंश, वाष्प दाब में अवनमन, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। राउल्ट का नियम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और लगभग 10 बार आया हुआ है। और लगभग हर यूपी बोर्ड के सेटों में कम से कम 4 से 5 सेटों में देखने को मिल जाता है। नसर्ट समीकरण ये भी राउल्ट के नियम के बराबर इम्पोर्टेंट है और इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। करीब 2 से 3 नंबर में आपको मिल जाएगी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी आपको 4 या 5 नंबर में मिल जाएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये भी आपको इम्पोर्टेंट में मिल जाएगी और ये लगभग 2 से 3 सेटों में लगभग हर बार आती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ, इसमें आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया जरूर पढ़ के जानी है क्योंकि ये मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा आती है। आणविकता और कोटि में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट। अपोहन और विद्युत अपोहन, इसमें दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि कोलाइडी विलयन को साफ करने की 2 विधियाँ बताइए। तो आपको अपोहन या विद्युत अपोहन आपको दोनों लिख देनी है। या फिर आपसे अपोहन और विद्युत अपोहन 2 पूछेगा तो आप उनमें से लिख दीजिएगा। वैद्युत कर संचरण ये भी इम्पोर्टेंट है। पेप्टीकरण, उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंडल प्रवाह, ब्राउनी गति, अक्रिय गैसों में कौन होती जो किसी से क्रिया नहीं करती? अरे बहुत सरल है, आप पढ़ के जाइएगा। अमोनिया की प्रयोगशाला विधि, इसमें औद्योगिक विधि अगर आएगी तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगी। सल्फर डाइऑक्साइड विधि ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ये भी इम्पोर्टेंट है। ओस्टवाल्ड विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीमेंस और ओजोनाइजर मोस्ट इम्पोर्टेंट। संक्रमण धातुएं या तत्व, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ सकता है क्योंकि पिछले 3 सेटों में ये देखा गया है। 2023 में जो सेट आए थे उनमें तीनों में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे थे। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के देगा तो आप इसे तैयार करके जाइएगा। डी ब्लॉक के तत्व ये भी आपसे पूछेगा। लीगेंड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। सैंडमेयर विधि ये भी आपसे पूछी जाएगी। केनिजारो अपक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन भी आपसे पूछेगा और तीनों की संरचनाएं भी पूछ सकता है। वैसे आप अगर एक संरचना तैयार करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस चित्र बना दीजिएगा बेहतरीन सा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर ग्लूकोज ये भी आपसे पूछेगा। इसके बाद अलावा आप कार्बोहाइड्रेट भी तैयार कर सकते हैं। विटामिन याद करने की मैं आपको एक सरल विधि बताता हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगा, आप वहाँ से पढ़िएगा। बिल्कुल आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगी पूरी विटामिन। और विटामिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 10th 12th BSc तक में विटामिन पूरी आ जाती है, तो आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विटामिन आपको तैयार ही करनी पड़ेगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।